नमस्कार दोस्तों। आपके हिडन ट्रुथ यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुबह के 5 बज रहे हैं। उस समय एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और उससे कहती है कि मैंने आज दोपहर को हम दोनों के लिए लॉज में एक कमरा बुक किया है। क्या आप उस जगह पर आ सकते हैं? दोपहर को जाओ लड़के, लेकिन दोपहर को तैयार होकर उस लॉज में जाना। लड़की सबसे पहले उस लॉज में आती है। लड़का कमरे के अंदर जाता है। लड़की दरवाजा बंद कर देती है और फिर लड़का बिस्तर पर सो जाता है। लड़की पहले लड़के के ऊपर होती है, शर्ट उतारता है और शर्ट को अपने चेहरे पर रखता है और फिर लड़के की पैंट उतारता है और फिर उस कमरे में कुछ इतना भयानक होता है कि जो लोग बाहर खड़े थे और जो लोग कमरे में थे वे उस कमरे के अंदर की आवाजें सुन सकते थे। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर सच में क्या चल रहा है। और जब यह घटना लोगों के सामने आई तो लोग हैरान रह गए कि एक लड़की एक लड़के के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है और कैसे वह ऐसा दुर्व्यवहार कर सकती है। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं आपको सच्ची कहानी बताने के लिए। यह एक सच्ची कहानी है। सोलापुर का एक 24 वर्षीय लड़का कमलेश काका साहेब सांगले, बीड जिले के केस तालुका का एक गांव है, शिरूर घाट, उस गांव में रहता था। वह एक मोबाइल गैलरी चलाता था और उसकी मोबाइल गैलरी नंदूर घाट पर थी। लड़के का नाम मोबाइल गैलरी, यह प्रेरणा मोबाइल गैलरी थी कि कमलेश को केवल अपने काम से मतलब था। उसकी दुकान पर तरह तरह के लोगों का आना जाना लगा रहता था। और एक दिन उसकी दुकान पर एक बेहद खूबसूरत लड़की आई। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखते ही कमलेश को उससे प्यार हो गया। उसके बाद लड़की कमलेश की दुकान पर आ गई। दुकान में घुसकर लड़की ने अपनी परेशानी कमलेश को बताई। वह उसका मोबाइल फोन ठीक करता है और लड़की उसके पास करीब आधे से 1 घंटे तक रहती है। दोनों बातें करते हैं। बातचीत करने के बाद वे दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लड़की का नाम है सुरेखा। टंडेले की उम्र 22 साल थी और वह फराबाद तालुकावासी और जिला धाराशिव में रहती थी। लड़की वहां से चली गई, लेकिन कमलेश उस लड़की के बारे में सोच रहा था। और 2-4 दिन बाद वह लड़की उसके पास वापस आ गई दुकान, और कुछ काम के लिए वह वहां आती है और कमलेश से बात करती है। अब कमलेश को भी लगता है कि लड़की के मन में कमलेश के लिए कुछ है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को अपने विचार व्यक्त नहीं किए। आ रहा था और एक दिन कमलेश ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया। दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दे दिया और दोनों फोन पर बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे से अपने मन की बात कहनी शुरू कर दी। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। जब भी उन्हें समय या मौका मिलता तो वे लॉज में जाते और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते। और प्यार, और वह जो सुरेखा थी वह भी कमलेश से बहुत प्यार करती थी। उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अब एक दूसरे से शादी करेंगे। वह लड़की जो कमलेश की क्रश थी, वह उसे नियमित रूप से लॉज में बुलाती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी। कमलेश, लेकिन लड़की की सब कुछ जरूरतों को पूरा करने का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन कमलेश को पता चला कि लड़की की पहली शादी हुई है और ऐसे में लड़की कमलेश पर दबाव बना रही थी कि तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, कर। लेकिन उस समय लड़की शादी करने से इनकार कर रही थी और वह अक्सर उसकी दुकान पर जाती थी और उससे अक्सर झगड़ा करती थी। वह उसे ब्लैकमेल करने लगी और कहने लगी कि अगर तुम मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करोगे, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मुझसे और शादी कर लो, तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ रेप का केस दर्ज करा दूंगी। लेकिन कौन कमलेश सोच रहा था कि यह तो मजाक है। आखिर वह मुझसे प्यार करती है, लड़की मेरे साथ कुछ ऐसा करेगी। लेकिन मार्च 2023 में लड़की नजदीकी यानी शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में जाती है और कमलेश के खिलाफ मामला दर्ज कराती है। कमलेश पर बलात्कार और पुलिस का मामला दर्ज किया जाता है। उसके बाद कमलेश को 2 महीने के लिए कारावास भुगतना पड़ता है। अंत में कमलेश जेल से बाहर निकलता है और फिर से अपना जीवन जीना शुरू कर देता है। लेकिन सुरेखा, जो फिर से कमलेश का पीछा कर रही थी, उसके पास लौट आती है। फोन किया, उसकी दुकान पर गया और फिर भी कमलेश उसे ब्लैकमेल कर रहा था और कह रहा था कि अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, मुझे भूल जाओ और मुझे छोड़ दो। लेकिन लड़की लगातार दबाव बना रही थी। अगर तुम मुझसे शादी करोगे, तो कमलेश के घर वाले उसे सख्त मना कर रहे थे कि तुम उस लड़की से शादी मत करना। आखिरकार उस लड़की ने एक बार फिर कमलेश को धमकी दी कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तो मैं अब तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भेज दूंगी और मुकदमा चला दूंगी। आपका पूरा परिवार।
कमलेश को लगता है कि यह लड़की ऐसा नहीं करेगी, लेकिन लड़की एक बार फिर पुलिस स्टेशन जाती है और कमलेश के पिता और भाई के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराती है। कमलेश बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। कमलेश के पिता और उसका भाई जेल से रिहा हो गए और लड़की अभी भी कमलेश पर दबाव बना रही थी कि वह मुझसे शादी कर ले। लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं कुछ और भी कर सकता हूं। वहां मौजूद कमलेश कुछ और नहीं करना चाहता था, इसलिए वह लड़की को सीधे आलंदी ले गया। दोनों ने अगस्त 2013 में शादी कर ली, लेकिन दोनों अभी तक एक साथ नहीं रह रहे थे। और जो लड़की कमलेश से अलग रह रही थी, लेकिन वह लड़की को छोड़कर अपने ही घर में रहती थी। लड़की की मांगें कुछ अजीब थीं, जिससे कमलेश बहुत परेशान था। ये सब बातें करते हुए उसने सोचा कि कुछ दिनों के लिए अपना मोबाइल बंद कर दूं और कहीं बाहर चला जाऊं, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। फिर वह सोलापुर में एक जिला है, बर्शी उस जगह पर है। कमलेश के पास मेहमान होते हैं। कमलेश वहां जाता है और अपना मोबाइल वहीं बंद कर देता है और नए सिम के साथ कुछ दिनों तक वहां रहने की कोशिश करता है। लेकिन जो लड़की कमलेश को फोन कर रही थी, वह बार बार उनके साथ संबंध बनाने की मांग करती है। कमलेश इन सबसे थक जा रहा था, इसलिए लड़की परेशान थी। लड़की कमलेश के घर गई और दुकान पर गई, लेकिन उसका पता कहीं नहीं मिला। और वही तारीख 21 मार्च 2024 थी। उस दिन सुबह लड़की वह कमलेश के इंस्टाग्राम पर कॉल करती है और उसी वक्त कमलेश उसका फोन भी उठा लेता है। वह अपना फोन भी उठा लेता है और वे दोनों बात करते हैं। लड़की कमलेश से कहती है कि आखिरी बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, फिर तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूं। लेकिन कमलेश उसकी बात सुनता है और कहती है ठीक है, हाँ चलो कहीं मिलते हैं। और उसके बाद अपनी सारी समस्याएं एक साथ छोड़ देते हैं। लड़की कहती है ठीक है, बस तुम जहां हो वहीं बस स्टैंड आ जाना। अगर तुम दोनों दोपहर में हो तो 2:30 पर बार्शी बस स्टैंड पर पहुंचती है। लेकिन वह लड़की ही थी जो कमलेश से कह रही थी कि मैं तुमसे यहां बात नहीं करना चाहती। यहां जो भी हो कहो और मुझे यहां से मुक्त करो। लेकिन वहां जो लड़की थी वह कमलेश के साथ रिश्ता बनाना चाहती थी। उन दोनों का उस बस स्टैंड के सामने साईं समर्थ लॉज था। उस लॉज में एक कमरा बुक किया और दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच वे लोग लॉज के अंदर गए और लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया और उसने कमलेश को बिस्तर पर लिटा दिया। लड़की कमलेश से कह रही थी कि तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना चाहिए। लेकिन अगर कमलेश ने इन सभी बातों से इनकार कर दिया। फिर लड़की ने कहा ठीक है, आज ही वह दिन है, मेरी इच्छा पूरी करो। फिर कमलेश इसके लिए तैयार हो गया और उसके बाद लड़की ने कमलेश की शर्ट उतार दी और उसके चेहरे पर लगा दी और उसकी पैंट भी उतार दी। और साथ ही उसने लड़की ने अपने पास रखा एक धारदार हथियार निकाला और कमलेश का गुप्तांग काट दिया। इसके बाद कमलेश को एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है और वह चिल्लाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके गुप्तांगों से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। फिर वह व्यक्ति जो कि कमलेश था, उसने जल्दी से अपने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। वह एक लड़की थी, लेकिन लड़की को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तब लड़की ने उसे पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद महिला वहां से चली गई। कमलेश ने पुलिस को फोन किया और पुलिस को बुलाया गया और कमलेश ने लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फिर पुलिस ने उस लड़की के खिलाफ उचित कार्रवाई की। लेकिन सुरेखा शादीशुदा थी और उसके मन में हमेशा वासना रहती थी। उसे लगता था कि उसे कमलेश से शादी कर लेनी चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए और 24 घंटे एक दूसरे के साथ संबंध बनाना चाहिए। वह हमेशा शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। इसलिए उसे गुस्सा आ गया और आखिरकार उसके अहंकार को ठेस पहुंची और आखिरकार उसने एक गलत कदम उठाया, जिससे उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस घटना से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से दूर रहें। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में बताएं। और इस पूरी घटना को बताने का कारण किसी का दिल दुखाना या दुख पहुंचाना नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं था, सिर्फ आपको चेतावनी देना और सचेत करना था। इसलिए धन्यवाद दोस्तों। आइए फिर मिलते हैं ऐसी सच्ची घटना में। तब तक देखें और सब्सक्राइब करें आपके हिडन ट्रुथ यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।